तो अगर आपने थंबनेल को देखकर इस वीडियो पर क्लिक किया है तो मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो का थंबनेल मैंने खुद अपने फ़ोन से बनाया है। और सिर्फ यही नहीं बल्कि आप मुझसे भी अच्छा थंबनेल अपने फ़ोन से क्रिएट कर सकते हो। मेरा एक और चैनल है दीपक भैया नाम से, उस पर 99% से भी ज़्यादा थंबनेल्स मैंने फ़ोन से ही क्रिएट किए हैं और उस पर है 2.5 मिलियन सब्सक्राइबर्स। देखो, किसी भी सॉफ्टवेयर को यूज़ करना, उसके टूल को समझना कोई बड़ी बात नहीं है। आप जो भी इस वीडियो को देख रहे हो, आप में से 95% से भी ज़्यादा ऐसे लोग होंगे जिनको ऑलरेडी सॉफ्टवेयर यूज़ करना आते होंगे, जिससे भी आप थंबनेल बनाते हो, जस्ट लाइक पिक्सल लैब, कैनवा, पिक्सआर्ट, जिससे भी आप थंबनेल बनाते हो, आपको उसका नॉलेज होगा ही। उसका नॉलेज होना कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि सबको उसका नॉलेज होता है, तो उसमें बड़ी बात कौन सी। बड़ी बात तो ये है कि उन टूल को यूज़ करके, उन सॉफ्टवेयर को यूज़ करके आप कितनी क्रिएटिविटी शो कर सकते हो। किसी भी सॉफ्टवेयर में एंटर करने से पहले हमें कई सारी प्लानिंग्स करनी होती है। जस्ट लाइक हम जो थंबनेल बनाने जा रहे हैं उसमें हमारी खुद की इमेज रखें या फिर स्टॉक इमेज रखें। थंबनेल के बैकग्राउंड में क्या रखना है, उसमें कुछ लिखें भी या नहीं लिखें, अगर लिखना है तो उसे हिंदी में लिखें या इंग्लिश में लिखें, और अगर लिखना है तो ऐसा क्या लिखें जिसे पढ़कर तुरंत लोग उस पर क्लिक करें, और जो लिखना है उसे कैसे लिखें, और कम से कम शब्दों में थंबनेल में ही स्टोरी को बयां कैसे करें। थंबनेल में जो टेक्स्ट हमने लिखा है उसमें फॉन्ट कौन सा रखें, उसमें हम कलर कौन सा रखें, बहुत सी चीजें होती है। कभी कभी एक सिंपल सा दिखने वाले थंबनेल के पीछे इतनी चीजें होती है जिसके बारे में आप सोच तक नहीं सकते। एग्जांपल के लिए आप इस थंबनेल को देखिए, इस वीडियो पर व्यूज है 174 मिलियन। अगर हम हमारे दोनों चैनल के व्यूज को मिला दें तो भी 174 मिलियन व्यूज नहीं होते। आखिर रीजन क्या है इस वीडियो पर इतने व्यूज आने का? सबसे बड़ा रीजन है इसका थंबनेल। ये दिख सिंपल रहा है, लेकिन जिसने भी इस थंबनेल को बनाया है, जिसने भी इस फोटो को क्लिक किया है, उसे ही पता है कि इसमें कितना एफर्ट लगा है। जो भी इस थंबनेल को देखेगा उसके अंदर चुल मचेगी इस वीडियो पर क्लिक करके इस वीडियो को देखने की। सबसे पहली चीज कि इसमें एक शानदार तलवार रखी हुई है, जापानी तलवार, जो कि बहुत अट्रैक्टिव लग रही है। एक और ये कि इसमें एक मोटी चेन रखी हुई है और नीचे सिंपल सा एक टेक्स्ट रखा हुआ है। इसमें लाइटिंग भी बहुत अच्छे से आ रही है और बहुत ही तरीके से इस फोटो को खींचा गया है। तो कौन इसे थंबनेल पर क्लिक करके इस तरह के वीडियोस को नहीं देखेगा? यूट्यूब अगर 100 लोगों को रिकमेंड करेगा तो कम से कम 15-20 लोग तो उस पर क्लिक कर ही देंगे, और जब इतना हाई CTR होगा तो उस पर व्यूज क्यों नहीं आएंगे? मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। आप ये थंबनेल देखिए, इस पर व्यूज है 14 मिलियन। खैर, इनके तो हर वीडियोस पर इतने व्यूज होते ही हैं, क्योंकि ये हर वीडियोस की थंबनेल इतने क्रिएटिव वे में बनाते हैं और वीडियोस भी काफ़ी अच्छे बनाते हैं। लेकिन आप इस थंबनेल को देखिए, इस थंबनेल में इतनी सारी भिंडियों को देखकर लोगों के मन में एक चुल मचती है। और खासकर जब नॉर्मल कुकिंग चैनल लोगों के होते हैं तो वो क्या करते हैं, कढ़ाई में, किचन में जाते हैं, छोटी सी कढ़ाई में भिंडी बनाते हैं और उसको दिखा देते हैं। लेकिन यहाँ पर बिल्कुल अलग है, इतनी सारी भिंडी एक साथ, और यहाँ पर फोटो में गांव के लोग दिख रहे हैं, यानी कि कुछ अलग होने वाला है, अलग तरीके से कुकिंग होने वाली है। तो कौन इस वीडियो पर क्लिक करके उन वीडियो को नहीं देखेगा? हर कोई इस वीडियो को देखना चाहता है और हर कोई इस तरह के थंबनेल पर क्लिक करता भी है। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ, आप इस थंबनेल को देखिए। खैर, इस वीडियो पर इतने व्यूज़ नहीं है, लेकिन 4 दिन में इतने व्यूज़ लाना भी कई सारे लोगों का सपना होता है। लेकिन आप इस थंबनेल को देखिए, इसमें सिंपल सा लिखा हुआ है कि ब्लेड का डिज़ाइन एक जैसा ही क्यों? अब कई सारे लोगों के माइंड में क्वेश्चन आता है कि हाँ यार, हम इतने सालों से ब्लेड को देख रहे हैं, अलग अलग कंपनीज की ब्लेड्स को देख रहे हैं, लेकिन हर कंपनी की ब्लेड्स का डिज़ाइन हमेशा सेम ही क्यों होता है, और इतने सालों से सेम ही क्यों है, एक जैसी क्यों है? क्या इसके पीछे कोई साइंस तो नहीं है? अब लोगों के अंदर चुल मचती है देखने की, तो ऐसे थंबनेल पर लोग तुरंत ही क्लिक कर देते हैं जानने के लिए कि आखिर ऐसा क्यों है। इन शॉर्ट, अगर आप चाहते हो कि लोग आपके थंबनेल पर क्लिक करें, आपके वीडियोस पर बहुत व्यूज आए, तो थंबनेल में ही आपको क्यूरियोसिटी जगानी होगी लोगों के अंदर। कुछ ऐसा करना होगा जिससे कि लोगों के अंदर चुल मचे और वो उस थंबनेल पर क्लिक कर ही दे। खैर, तो हमने बात की दूसरों की, अब हम बात करते हैं हमारे खुद के चैनल दीपक भैया 2.0 की। पिछले वीडियो का जो थंबनेल था कि फोन से वॉइस रिकॉर्ड कैसे करें, फोन से वॉइस एडिटिंग कैसे करें, उसका जो थंबनेल था, उस थंबनेल को बनाने में हमें 1.5 दिन लगा था। कैसे 1.5 दिन लगा था? सबसे पहले तो हमने क्या किया, हमने एक फोटो शूट किया। एक फोटो शूट नहीं किया, हमने 15 से 20 फोटो शूट किए। आधा 1 घंटा तो हम फोटो शूट करने में ही लगे रहे। उसके बाद हमें एक परफेक्ट फोटो मिला कि हाँ, इसे हम यूज़ कर सकते हैं थंबनेल में। उसके बाद हम ये सोचते रहे कि उसमें लिखना क्या है, और अगर लिखना है तो कैसे लिखना है। दोपहर में हमने उस थंबनेल को बनाना शुरू किया और शाम हो गई उसे बनाते बनाते, और फाइनली हमने थंबनेल क्रिएट किया। लेकिन हमें फिर भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिला, क्योंकि हमने जो उसमें लिखा था वो सही से एडजस्ट नहीं हो पा रहा था। किसी लाइन में कोई ज़्यादा वर्ड आ रहे थे, कहीं पर कम आ रहे थे, तो हमें सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा था अंदर से। तो अगले दिन फिर से हमने उसमें टाइम दिया, ये सोचा कि उसमें क्या लिखें जो एकदम परफेक्ट उसमें बैठता हो। तो उसके बाद अगले दिन फिर से हमने 2.5 घंटे 3 घंटे दिए, और उसके बाद हमें मिला एक परफेक्ट थंबनेल। लोग क्या करते हैं, एक ही दिन फटाफट से वीडियो को शूट करते हैं, वॉइस को रिकॉर्ड करते हैं, उसे एडिट भी एक ही दिन में कर लेते हैं, और जब वीडियो रेडी हो जाता है तो उनके अंदर चुल मचती है उस वीडियो को फटाफट से यूट्यूब पर अपलोड करने की। उनके अंदर जल्दबाजी होती है उस वीडियो को अपलोड करने की, इसीलिए वो थंबनेल में ज़्यादा टाइम दे ही नहीं पाते। वो फटाफट सोचते हैं कि फटाफट से थंबनेल बनाओ और फटाफट से फेंको और काम खत्म, और सच में उनके वीडियोस का काम खत्म हो ही जाता है। तो यहाँ पर मैं आपको एक टिप देना चाहूँगा जो कि मैं खुद भी फॉलो करता हूँ, कि वीडियो को बनाने से पहले ही आप उसका थंबनेल क्रिएट कर लें, और उस थंबनेल को तब तक बनाएं जब तक कि अंदर से ये निकल करके ना आ जाए कि ये जो थंबनेल मैंने बनाया है ये परफेक्ट है, ये लेके आएगा व्यूज़। और जब एक बार आप थंबनेल बना लें, ऐसा थंबनेल बना लें कि आपको अंदर से लगे कि हाँ, इस पर लोग क्लिक करेंगे, इसको लोग देखेंगे। और यहाँ पर आपका एक फर्ज बनता है कि जो भी लोग आपके थंबनेल पर क्लिक करें उनको अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कराएं, ताकि नेक्स्ट टाइम बिना थंबनेल के ही वो आपकी वीडियो पर क्लिक कर दें।
अब फाइनली हम बात करते हैं कि थंबनेल बनाते वक्त क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। ये सारी बातें मैं आपको थंबनेल बनाते बनाते ही बता दूंगा। तो चलिए अब हम चलते हैं हमारे फ़ोन की स्क्रीन पर। तो गाइस अभी हम आ चुके हैं हमारी फ़ोन की स्क्रीन पर और मैंने यहाँ पर ओपन कर लिया पिक्सल लैब एप्लीकेशन, जिसमें हम हमारे इस वीडियो का थंबनेल बनाएंगे। सबसे पहले आपको यहाँ पर 3 डॉट पर क्लिक करना है, इमेज साइज़ पर जाना है और उसके बाद आपको यहाँ पर साइज़ लिखना है। देखो 1280 720 एक थंबनेल का साइज़ होता है जिसमें HD थंबनेल बनते हैं, 1920 और 1080 में बनते हैं फुल HD थंबनेल। लेकिन 2560 और 1440 में यहाँ पर बनेंगे हमारे 2K थंबनेल्स, यानी कि फुल HD से भी ज़्यादा। अगर आप अपना फेस यूज़ करोगे थंबनेल में, अपना फोटो लगाओगे तो उसके पिक्सल्स बिल्कुल भी नहीं फटेंगे और बहुत क्लियर थंबनेल बनेगा, बहुत क्लियर। अब यहाँ पर सबसे पहले हमें बैकग्राउंड लेना है, तो कलर पर हम जाएंगे। यहाँ पर मुझ कलर में जाएंगे, कलर में जाने के बाद यहाँ पर मैं पर्पल सेलेक्ट करता हूँ, ये बैकग्राउंड हम यहाँ पर लेंगे। इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर मिडिल में क्लिक करना है, इंपोर्ट पर जाना है। हम यहाँ पर हमारा फ़ोटो इंपोर्ट करेंगे। तो ये रहा फ़ोटो जिसका बैकग्राउंड मैंने रिमूव किया है एक दूसरी एप्लीकेशन से। बहुत सफाई से मैंने बैकग्राउंड रिमूव किया है इसमें और थोड़ी बहुत इस फोटो में एडिटिंग भी की है। ये देखिए कितने अच्छे से ये क्रॉप हुआ है। इसको मैं एक ज़्यादा बड़ा हो गया, देखिए इसके पिक्सल यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं फट रहे हैं। तो मैं यहाँ पर मेरे फोटो को इतना यहाँ पर रखूँगा। देखो जब भी आप अपना फेस यूज़ करो इसमें तो कोशिश करो कि आप थोड़ा बड़ा ही यूज़ करो, है ना, ताकि थंबनेल थोड़ा भरा भरा लगे, खालीपन सा ना लगे थंबनेल में। तो यहाँ पर मैंने रख लिया है। अब हम क्या करेंगे, इस फोटो पर हम क्लिक करेंगे। ये यहाँ पर इतने सारे एडिट करने के ऑप्शन है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम जाएंगे कलर फिल्टर्स में, हम ब्राइटनेस को हल्का सा बढ़ा देंगे, कॉन्ट्रास्ट को भी हम यहाँ पर थोड़ा सा बढ़ा देंगे। ये देखिए सैचुरेशन से क्या होता है, अगर आप सैचुरेशन बिल्कुल कम कर देंगे तो ये ब्लैक एंड वाइट हो जाएगा, लेकिन हमें ब्लैक एंड वाइट नहीं रखना है। इसको फिर से मैं 0 पर कर देता हूँ। तो हमने इसकी ब्राइटनेस बढ़ा दी हल्का सा, इसको थोड़ा ब्राइट बना दिया। नेक्स्ट हम जाएंगे शेडो पर। शेडो पर हमने क्लिक किया, इनेबल किया, वाइट शेडो मुझे बैकग्राउंड में रखना है। ब्लर रेडियस इसकी हम फुल कर देंगे, राइट क्लिक कर देंगे। इसके बाद हम जाएंगे स्ट्रोक पर, इनेबल करेंगे इसको और स्ट्रोक में यहाँ पर इसको रखता हूँ 4। अब देखिए अब ये कितना कमाल का लग रहा है, बहुत ही उभर कर आ रहा है। ये पीछे वाइट जो शेडो और मैंने स्ट्रोक लगाई है ना, उसकी वजह से फोटो बहुत उभर करके बाहर आ रहा है। अब यहाँ पर हम जाएंगे टेक्स्ट में और यहाँ पर हम लिखेंगे ऐसे बनाते हैं थंबनेल्स, ऐसे बनाते हैं। ऐसे बनाते हैं हम अलग लिखेंगे, ये ऐसे बनाते हैं हमने लिख लिया। इसके बाद हम लिखते हैं थंबनेल्स, थंबनेल। इस पर हम क्लिक करेंगे तो ये सारे वर्ड्स कैपिटल हो जाएंगे। थंबनेल ऐसे बनाते हैं थंबनेल। लोग क्या करते हैं, फोटो लेते हैं, कुछ तो भी बैकग्राउंड ले लेते हैं और ये टेक्स्ट जो लिखा है इसमें नॉर्मल फॉन्ट यूज़ करते हैं, इंग्लिश में भी नॉर्मल फॉन्ट यूज़ करते हैं। देखो ये नॉर्मल लग रहे हैं तो थंबनेल भी नॉर्मल ही बनते हैं। इसको ना हम थोड़ा अट्रैक्टिव बनाना, बहुत ही क्रिएटिव बनाना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए मैं क्या करूँगा, इसके फॉन्ट यहाँ से जाकर मैं चेंज करूँगा। बहुत ही फीका फीका लग रहा है, मुझे मज़ा नहीं आ रहा है। तो ये फॉन्ट है, लेकिन आप यहाँ पर देखोगे इसमें एक भी हिंदी का फॉन्ट नहीं है। तो हिंदी के फॉन्ट अगर आपको चाहिए तो इसमें आपको ऐड करने पड़ते हैं। आप यूट्यूब पर सर्च कीजिए कि पिक्सल लैब में हिंदी फॉन्ट कैसे ऐड करें, आपको वहाँ पर वीडियोस मिल जाएंगे, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर इतने सारे, देखिए इतने सारे मैंने हिंदी और इंग्लिश के फॉन्ट ऐड कर रखे हैं, इतने सारे, बहुत सारे कर रखे हैं। लेकिन इस वीडियो के लिए मैं लूँगा यहाँ पर पॉपिंस इटैलिक, ये फॉन्ट मैंने यहाँ पर लिया है इस थंबनेल के लिए। तो ये देखिए ये पिछले वाले से तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। इसमें हम स्पेस देंगे क्योंकि कट रहा था साइड में से। ओके थंबनेल ये भी देखो बहुत फीका फीका सा लग रहा है। इसमें भी मैं यहाँ पर जाकर इसका भी फॉन्ट हम चेंज करेंगे, माई फॉन्ट में जाएंगे, इसका लेंगे हम रंगा रेगुलर। ये तो हिंदी का, लेकिन इंग्लिश में भी ये काफ़ी अच्छा लगता है कई बार। इसको मैं यहाँ पर लेता हूँ। इसमें हम क्या करेंगे, स्पेसिंग में जाएंगे, थोड़ी सी हम इसमें स्पेस देंगे, 2 स्पेस हम रखते हैं। अभी भी बहुत फीका फीका लग रहा है, अभी भी मज़ा नहीं आ रहा एकदम। देखो आप में से कई सारे लोगों को ये थंबनेल अच्छा लग रहा होगा, लेकिन अच्छे थंबनेल को हम और भी अच्छा बना सकते हैं। देखिए ये थंबनेल भी कई सारे लोगों को ऑलरेडी अच्छा लग रहा होगा, लेकिन इसी थंबनेल को हम और भी अच्छा बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं आप देखते जाइए बस। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम जाएंगे इसमें शेप्स में, हम जाएंगे, शेप हमने ले ली। अब हम इसको, हाँ ये साइज़ ठीक है। इसका हम यहाँ से कलर सेलेक्ट करेंगे ब्लैक, स्ट्रोक हम इसमें लगाएंगे और इसका स्ट्रोक का कलर लेंगे वाइट। स्ट्रोक हल्की सी और बढ़ा देते हैं, ये हमने इसकी बढ़ा दी है। इसको हम यहाँ से ऐसा रखते हैं। आप सोच रहे होंगे कि ये ब्लैक पट्टी इस थंबनेल के आगे क्यों रख दी, थंबनेल दिख ही नहीं रहा है। थंबनेल हमको आगे लाना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो ये देखिए फोटो पर क्लिक हो रहा है तो ये हिले ना। इसके लिए हम क्या करेंगे, लेयर पर जाएंगे, इसको लॉक कर देंगे। अभी देखिए अभी यहाँ से बिल्कुल भी नहीं हिलेगा। फिर से हम लेयर में जाएंगे और थंबनेल को हम ऊपर कर देंगे और ब्लैक जो पट्टी है ये ऑटोमेटिक नीचे आ जाएगी यहाँ पर। ये देखिए अब देखिए अब कितना अच्छा लग रहा है ये पहले से। फिर से हम टेक्स्ट में जाएंगे, स्पेसिंग में जाएंगे, उसके बाद हम यहाँ पर हल्की सी बढ़ा देंगे, ये बढ़ा दी मैंने हल्की सी। अब यहाँ पर अगर हमें इस ब्लैक पट्टी और थंबनेल को दोनों को मर्ज करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे,
फिर से हम लेयर्स में जाएंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे, इन दोनों पर हम टिक करेंगे, यहाँ पर ओके। ये देखिए अब ये दोनों यहाँ पर मर्ज हो चुके हैं, यानी कि थंबनेल और पट्टी दोनों एक साथ अब मूव होंगे। अगर कहीं पर भी हमें मूव करना है, बड़ा छोटा करना है, तो एक साथ होंगे जो भी होंगे। इसको हल्का सा ऊपर रखना पड़ेगा क्योंकि नीचे हमें फ़ोन से भी लिखना है, तो इसको यहाँ पर लिखते हैं। पहले फ़ोन से हम टेक्स्ट में जाएंगे, फिर से हम एड कर फ़ोन से ओके पर हम क्लिक करेंगे, फिर से हम फ़ॉन्ट में जाएंगे। 1 मिनट, मैंने ब्रैकेट्स नहीं लगाए, तो ब्रैकेट्स हम यहाँ पर लगाएंगे। ये हो गया। इसके बाद हम यहाँ पर फ़ॉन्ट सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर देखना, ब्रैकेट का जो फ़ॉन्ट है वो मैं अलग सेलेक्ट करूँगा, फ़ोन का मैं फ़ॉन्ट अलग सेलेक्ट करूँगा, और से का यहाँ पर मैं फ़ॉन्ट अलग सेलेक्ट करूँगा। तो ब्रैकेट का मैं यहाँ पर फ़ॉन्ट रखता हूँ यथाघन, पता नहीं क्या है यथाघन, इसका भी मैं यथाघन रखता हूँ। अब फ़ोन का मैं यहाँ पर रखता हूँ, फ़ोन का मैंने माई फ़ॉन्ट में जाते हैं, मैंने कुछ ऐड कर रखे हैं, उसी में से लेते हैं। ये लेता हूँ मैं, ये वाला फ़ॉन्ट। 1 मिनट, फिर से हम जाएंगे से पर। अब मुझे सिर्फ से को सिलेक्ट करना है। अब यहाँ पर मुझे सिर्फ बचा हुआ है से का जो फ़ॉन्ट है वो मुझे रखना है, तो उसका मैं रखूँगा, तो से का मैं यहाँ पर ये वाला फ़ॉन्ट रखूँगा। ओके पर हम क्लिक करते हैं, ये आ गया फ़ोन से। उसके बाद हमें क्या करना है, इस पर स्ट्रोक में जाएंगे, इसके स्ट्रोक वाइट स्ट्रोक लगाएंगे हम इसमें। अब हम क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ पर ड्रॉ पर हम क्लिक करेंगे, ब्लर रेडियस फुल कर देंगे और हल्का से यहाँ पर ड्रॉ करेंगे, ब्लैक ड्रॉ करा। आप सोच रहे होंगे कि मैंने यहाँ पर ड्रॉ क्यों किया, तो अभी आप देखिए, इसकी हम ओपेसिटी कम करते हैं। ओके, लेयर्स पर हम जाएंगे, फ़ोन से को हम ऊपर कर देंगे, और ये देखिए अब वो उसके पीछे ब्लैक आ गया है, तो वो फ़ोन से ना उभर करके बाहर आ रहा है। ऐसे बनाते हैं में भी हम क्या करेंगे, स्ट्रोक लगाएंगे। स्ट्रोक हमें ब्लैक लगानी है। यहाँ पर शेडो में जाएंगे, शेडो हम ब्लैक भी लगा सकते हैं, वाइट भी लगा सकते हैं। वाइट अगर लगानी है तो हल्की सी लगाइए, ज़्यादा मत लगाइए। ये देखिए कितना कमाल का थंबनेल ये बन चुका है ऑलरेडी, लेकिन फिर भी अभी भी हल्का हल्का खाली खाली दिख रहा है, उसको भी हम फिल अप करेंगे और उसको और ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाएंगे। पहले इसको हम हल्का सा बड़ा कर लेते हैं। थंबनेल में क्या होगा, कहीं पर भी खाली जगह दिख रही है ना, तो पूरा कोशिश करो उसे फिलअप करने की। ये देखो, इस कोने में बिल्कुल जगह नहीं छोड़नी, और इधर भी बिल्कुल पास में रखना। थंबनेल पूरा बड़ा लिखाया है यहाँ पर, और बहुत ही कमाल का लग रहा है ये हो गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, इंपोर्ट में जाएंगे, और यहाँ पर मैंने ये यूट्यूब का लोगो डाउनलोड कर रखा है गूगल से, आप कर सकते हैं डाउनलोड। राइट पर हम क्लिक करेंगे। अब आप सोचेंगे ये ब्लैक है, इसका हम क्या करेंगे, तो इस पर हम क्या करेंगे अभी बताता हूँ। इरेज कलर पर हम जाएंगे, इनेबल करेंगे, यहाँ से हम कलर सेलेक्ट करेंगे, और जो भी कलर आप यहाँ पर सेलेक्ट करोगे वो कलर ये रिमूव कर देगा। फॉर एग्जांपल के लिए ब्लैक कलर पर मैंने सेलेक्ट किया, पिक किया, देखिए ब्लैक कलर पूरी तरह से गायब हो चुका है। आप सोचेंगे तो रेड है, रेड का पर्पल से क्या कॉम्बिनेशन है, तो अभी बताते हैं हम क्या कॉम्बिनेशन है। ओपेसिटी में हम जाएंगे, इसकी ओपेसिटी हमने कम करी, इतनी हम ओपेसिटी इसकी रखते हैं। इसके बाद हम कलर फिल्टर्स में जाएंगे और इसको हम पर्पल कर देंगे। देखिए अभी बिल्कुल पर्पल हो चुका है, ये ठीक है। बाकी जो भी लेयर्स है उनको हम लॉक कर देते हैं ताकि ये हिले ना, मूव ना हो वहाँ से। इसकी हम कॉपीज़ बना लेते हैं, 3 4 5 हमने इसकी कॉपीज़ बना ली। इसको हम हल्का सा बड़ा करते हैं, इसको हम यहाँ पर रखते हैं, इसको हमने यहाँ पर रखा, इसको मैं यहाँ इस नीचे वाले कोने में रखता हूँ। इस वाले लोगों को हम यहाँ पर रखते हैं एंड पीछे, इसको हम यहाँ पर रख देंगे, या यहाँ पर हल्का सा रखते हैं। ये यूट्यूब के लोगो मेरे फेस पर आ रहे हैं, इधर थंबनेल के ऊपर आ चुका है, जिसको हम क्या करेंगे, ये नीचे के हमने जितने भी सेलेक्ट किए हुए इन सबको हम ऊपर कर देंगे। फ़ोटो को हम सबसे ऊपर ले जाएंगे, ये से पकड़ के सबसे ऊपर ले गए। ऐसे बनाते हैं को भी हम सबसे ऊपर ले जाएंगे, फ़ोन से को भी हम ऊपर ले जाएंगे। याद रहे कि ये जो ब्लैक लेयर है ये फ़ोन से के नीचे होनी चाहिए, नीचे ही रखी हमने। थंबनेल है, इसको भी हम ऊपर ले जाएंगे। और अब देखिए वो सारे पीछे के यूट्यूब के जो लोगो हैं वो पीछे चले गए फ़ोटोज़ के। अगर इनकी ओपेसिटी कम करना चाहें तो आप कम भी कर सकते हैं, हमको अनलॉक कर देते हैं। इन सबको हम अनलॉक कर दिया, इसकी हम ओपेसिटी कम करके देखते हैं। देखिए हल्की सी कम करते हैं, 25 रखते हैं। इसकी भी मैं कम कर देता हूँ, इसकी भी मैं हल्के से कम कर देता हूँ, इसकी भी हल्के से कम कर देता हूँ। ये हमने कम करी, और ये देखिए इनको हम फिर से लॉक करते हैं। ये देखिए फाइनली हमारा थंबनेल रेडी हो चुका है, और ये ना तो HD है ना फुल HD है, ये है अल्ट्रा HD यानी 2K। तो सो फाइनली हमारा थंबनेल रेडी हो चुका है। आप यहाँ पर क्लिक करके सेव एज इमेज पर क्लिक करेंगे, और सेव टू गैलरी पर आप जाएंगे, तो ये सेव टू गैलरी पर आप क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पर सेव हो जाएगा। वो सेव हो चुका है। अब गैलरी में हम जाएंगे, और ये रहा हमारा थंबनेल। देखियो इसको हम इतना जूम कर लेंगे, लेकिन देखो 1 पिक्सल भी इसका नहीं फट रहा है यहाँ पर। देखिए इमेज तो हमने ऑलरेडी बहुत ज़्यादा जूम कर ली थी, इसलिए हल्की सी धुंधली आपको दिख रही होगी, लेकिन फिर भी थंबनेल की जो साइज़ है उस साइज़ में तो ये इमेज बहुत क्लियर लग रही है, और ये थंबनेल बहुत क्लियर लग रहा है, बहुत ज़्यादा। इसके अलावा अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूँगा रिप्लाई करने की।
अगर आप ये जानना चाहते हो कि फ़ोन से अच्छी वॉइस रिकॉर्ड कैसे करें, फ़ोन से अच्छी वॉइस एडिट कैसे करें, तो आप मेरे इस वीडियो को देख सकते हो। तो ये था इस YouTube सीरीज़ का 5वां वीडियो। इस सीरीज़ में आगे भी कई सारे वीडियोस आने वाले हैं, तो उनको मिस ना करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दें। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।